महिंद्रा XUV 3XO 1.2 लीटर TGDI इंजन के साथ तो आप रिव्यू देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि यह धमाकेदार है। मगर जब बात डीजल की आए तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो एक्चुअल में पावर तो अच्छी देता है, लेकिन यह मैनुअल अवतार के साथ है। हाँ, एडास टॉप लेवल का जो वेरिएंट है उसमें आता है, इस वेरिएंट के साथ मिसिंग है। मगर क्या क्या चीज़ें और मिल रही हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ग्रिल बिल्कुल सिमिलर है, कैमरा नहीं मिलता है और एडास नहीं है इस वेरिएंट के साथ। पार्किंग सेंसर्स जरूर मिल जाते हैं, DRLs और आपको LED हेडलैम्प और आपको फॉग लैम्प भी दे रखे गए हैं। ऊपर रेन सेंसर वाइपर। यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं 215/55 प्रोफाइल के टायर के साथ। टायर प्रोफाइल छोटी नहीं है, अच्छी है। अच्छा व्हील ट्रेवल भी है, क्लैडिंग भी काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, लेकिन इंडिकेटर मौजूद है। ऊपर रूफ रेल मिल जाती है। इस साइड भी कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दे रखा गया है। ओवरऑल देखने में ठीक है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल में यह रेड कलर मुझे अच्छा लग रहा है। सारे फीचर्स हैं काम के, यहाँ भी डिफॉगर वगैरह, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये भी कनेक्टिंग लाइट ही है रिवर्स के साथ में। ये एलिमेंट मुझे अच्छा लगा जिसमें ये डिजाइन है और यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलते हैं। पार्किंग सेंसर्स और कैमरा पीछे मौजूद है। हाँ, बूट स्पेस सिमिलर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और आप कहते हैं तो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप 3 छोटे सूटकेस और एक बैग कैरी कर सकते हैं, या 2 मीडियम साइज के सूटकेस एक बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। वैसे तो 295 लीटर का बूट स्पेस है, कॉम्पिटिटर से छोटा है, लेकिन ज़रूरत का सामान आ ही जाता है, इतनी कंप्लेंट नहीं है। और हाँ, डिफरेंट तरह के हुक, यहाँ पर वूफर, लाइट, सब कुछ मौजूद है। चाहे तो आप पार्सल सेल्फ भी परचेज कर सकते हैं एज ए एक्सेसरी। महिंद्रा XUV 3XO डीजल, और मैं उसका मैनुअल चला रहा हूँ। डीजल चलाने वाले लोग अधिकतर मैनुअल को पसंद कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो डीजल के साथ ऑटोमेटिक भी ढूंढते हैं। हालांकि कंपनी ने इजी शिफ्ट दिया है कुछ वेरिएंट के साथ। यहाँ पर हम बात करें ड्राइविंग की तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी, बोनेट अच्छा खासा दिखता है। ORVM, IRVM से भी अच्छा व्यू मिल जाता है, कोई कंप्लेन नहीं उसको लेकर। इन सब चीज़ों के अलावा अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर ड्राइव करते समय रियली मज़ा आता है। हालांकि सीटिंग पोजीशन कोई एक्स्ट्रा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हैं, जिससे बाहर का व्यू देखने में दिक्कत नहीं आती है। मैं दूंगा 8.5, अच्छे मार्क्स है ये। और अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके एर्गोनॉमिक वाइज, सब कुछ रीच में है, अच्छे से काम करता है। हालांकि अभी यह म्यूजिक सिस्टम बीटा वर्जन में है, यानी इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा जैसे फीचर्स अभी इनेबल नहीं हुए हैं और 10 मई तक इनेबल होने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल मेरे अंदाज उस समय ये और अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो ये सब चीज़ें अच्छे पॉइंट है, और मेरे हिसाब से एर्गोनॉमिक वाइज मैं इसको दूंगा पूरे 8 पॉइंट, कोई कंजूसी नहीं। अब बात कर राइड क्वालिटी, हाय हाय क्या बात है। देखो, इन्होंने फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है, थोड़ा और अपने गुणा भाग लगाए हैं, और ये सब जोड़ जाड़ कर इसका डैम्पिंग सेटअप ट्यून हुआ है। नतीजा नहीं अच्छा ही हुआ है, रियली अच्छा हुआ है। बहुत अच्छी राइड क्वालिटी, छोटे मोटे गड्ढे सड़क के रियली पता नहीं चलते हैं, यानी कि ड्राइव करते समय आपको रियली मज़ा आता है। और अगर हम बात करें हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग भी अच्छी ही कहूँगा मैं। हाँ, थोड़ी और बेहतर होती कि बॉडी रोल वगैरह बिल्कुल ना के बराबर होता। स्टीयरिंग फीडबैक, 3 मोड है, सब कुछ किया गया है, मतलब कि लाइट मोड, हार्ड मोड, थोड़ा और। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी जो प्रिसाइज स्टीयरिंग वाली प्रॉब्लम है वो नहीं, वो दिक्कत है। यानी कि स्टीयरिंग को मिलेंगे केवल 7 और 7.5 कह सकता हूँ, बस इससे ऊपर नहीं।
अब इन सब चीज़ों के बाद बात आपसे करते हैं इस कार के एसी की। देखिए, मैंने अभी पेट्रोल भी चलाया है और वह बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा था, मगर ये वाला कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। उतनी बेहतर कूलिंग तो मुझे नहीं मिल रही है, यानी मैं एसी को इस वाले वेरिएंट में कम मार्क्स दूंगा। मुझे डाउट है कि इसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम भी है, हो सकता है गैस वगैरह लीक हो गई हो, कोई दिक्कत जरूर है जिसकी वजह से यह उतनी बेहतर कूलिंग नहीं कर पा रहा है। रियर सीट में अगर स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, अच्छा लेग रूम भी है, एसी वेंट भी रखे गए हैं, टाइप सी यूएसबी पोर्ट भी है, मोबाइल रखने की जगह भी है और नीचे एक 12 वोल्ट सॉकेट भी है, यानी जगह और सामान रखने का इंतजाम अच्छा है। डोर पर भी आपको बड़ी पॉकेट मिलती है। प्राइवेसी कर्टन मिसिंग है। 6 एयरबैग यहाँ पर मौजूद है। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी दे रखे गए हैं। इसके अलावा सॉलिड फ्रेम है इसका, जिसकी वजह से एक्सीडेंट में पैसेंजर्स को बचाने में हेल्प मिलती है, उस पर भी डाउट नहीं है। हालांकि क्रैश टेस्ट रेटिंग पुराने प्रोटोकॉल पे है, नए के साथ नहीं है, लेकिन जब होगा भी नया क्रैश टेस्ट इसका तो भी इसे अच्छे स्टार्स मिल ही जाएंगे, वहाँ पर डाउट नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं। आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, तीनों पॉइंट सीट बेल्ट 3 पॉइंट के साथ और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिलते हैं। सनरूफ यहाँ तक आती है, कंपनी इसे पैनोरामिक कह के बुलाती है या स्काई रूफ कह के बुलाती है, ठीक है, बड़ी साइज का तो है। तो भीतर रूम में भी आपको फील कराता है, ऊपर से वाइट इंटीरियर की वजह से अच्छा भी लगता है। कम से कम मैं तो इसका फैन हूँ। हाँ, 3 लोगों के बैठने की बात आए तो शोल्डर टच होंगे, लेकिन बैठ जाएंगे। 2 एडल्ट और 1 किड के लिए तो बढ़िया जगह है। अब आपसे बात कर लूँ मैं इस कार के सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। देखिए, यू टर्न लेना वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा व्यू मिलता है, अच्छी कमांडिंग पोजीशन है, ड्राइव में भी आसानी से हो जाती, कोई कंप्लेंट नहीं है सिटी ड्राइव करते समय। कंप्लेंट क्या है कि इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप सेटअप, जिसे ये पता नहीं क्यों माइक्रो हाइब्रिड कहते हैं, टेक्निकली तो उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब वो आदत पड़ी हुई है सालों पुरानी, तो क्या कह सकते हैं, वो एक बड़ी कमी है इसकी, और शायद उसकी वजह से बार बार एसी और डिस्टर्ब हो रहा है। तो एसी की प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हमें महसूस होती है। लगे हाथ तो बात कर ले इंजन के बारे में। XUV 3XO डीजल एक्चुअल में 4 सिलेंडर इंजन है, 1.5 लीटर, 115 PS की पावर देता है और भारी भरकम 300 Nm का टॉर्क मिलता है। नतीजा, ऊपर चढ़ने वाले रास्तों पे आपको पावर की कमी फील नहीं होती है। इंजन नॉइजी ज़रूर थोड़ा सा है, लेकिन परफॉर्मेंस में चलिए ड्राइव में ही बात कर लेते हैं। इंजन पावरफुल है और डीजल में निखर के भी आता है, टॉर्क बहुत अच्छा है, नतीजा ड्राइव करने में मज़ा आता है और यह मज़ा आपको थोड़ा दौड़ाने में, दूसरों को सताने में, ओवरटेक करने में मज़ा आने लगता है। यानी इंजन जरूर इसका प्लस पॉइंट है और उसके लिए तारीफ बनती है। तो फिर जब इतनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो कमी कहाँ है? कमी बचती है इसके क्लच के साथ। क्लच बहुत अच्छा नहीं है, हमने बहुत अच्छे क्लच देखे हैं, हमें पता है, मगर इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टी स्पॉन्जी के अलावा थोड़ा सा भीतर ज़्यादा दबाना भी पड़ता है इसको। ये टेक्निकली छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं। तो भी क्लच को फिर भी मैं 8 मार्क्स दे सकता हूँ, यानी थोड़ी और बेहतर होने की गुंजाइश वहाँ भी थी। गियर बॉक्स अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं, आसानी से लगता है, बड़ी आसानी से काम करता है, मैनुअल शिफ्टिंग बड़ी इजी है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बोलेरो नियो जैसे ना, बहुत सुपर बेहतर प्रोडक्ट है उससे, और रियली इसलिए मज़ा भी आता है इसको चलाते समय। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके फ्यूल एफिशिएंसी की। हाँ भाई, उसको भी तो जानना है, डीजल खरीदने वाला ऐसे नहीं मानता बगैर एवरेज की बात की है। सिटी में आपको यह 10 to 12 की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से देता है, बहुत आराम से, अगर ट्रैफिक है तो। लेकिन यहाँ पर मैं नासिक में चला रहा हूँ, जो बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के ट्रैफिक में मुझे 10-12 से ऊपर नहीं मिल रहा है। हाईवेज पर यह आपको
17 से 19 की फ्यूल इफिशिएंसी दे सकता है अगर आप इसे स्मूथली ड्राइव करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, वो भी क्रूज कंट्रोल के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इसे 120 से ज़्यादा चलाएंगे तो फिर यह 15 का एवरेज आपको देगा। इससे ऊपर उम्मीद ना रखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खरीदना चाहिए या नहीं, करते हैं फिर कंक्लूजन में। डीजल के चाहने वालों के लिए कुछ तो चाहिए था। महिंद्रा ने उनका ध्यान रखा और दिया डीजल इंजन। पावरफुल भी है और रीजनेबल फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है। कीमत जरूर थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सॉलिड बिल्ट वाली गाड़ी है ये। हाँ, क्वालिटी का लेकर थोड़ी सी शिकायतें हैं। एसी को लेकर भी कुछ मजेदार नहीं रहा इसका, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ही कुछ प्रॉब्लम थी। बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास। आपको ये ओपिनियन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।